नमस्कार। हर पीढ़ी की अपनी सोच और विचार होते हैं जो समाज के विकास की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहते हैं। हालांकि एक तरफ मानव मन और बुद्धि समय के साथ काफी विकसित हो गई है, लेकिन फिर भी लोग काफी बेसब्र नजर आने लगे हैं। आज का युवा प्रतिभा और क्षमतावान तो है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा वो अब आवेगी और बेसब्र कहा जाने लगा है। आज हम इसी विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। युवा एनर्जी के विषय पे बात करने के लिए आज हम आपके पास ले आए हैं दो महान हस्तियों को। रायपुर छत्तीसगढ़ के जाने माने एमबीबीएस एमएस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आई सर्जन हैं, आई साइट का इलाज करते हैं। इसके साथ साथ ही पिछले कुछ समय से वो माइंड साइट पे भी काम करने लगे हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जाने माने आई इंस्टीट्यूट श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते होते उन्होंने साथ में पॉजिटिव हेल्थ जोन के डायरेक्शन का भी काम संभाला हुआ है, जहां पे लोगों को दृष्टिकोण बदलने पे काम कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों को। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही अहमदाबाद से, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर बिन्नी चौहान। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, साथ में वैदिक साइंस में आपने पीएचडी कर रखी है। डॉक्टर बिन्नी माइंड न्यूरोविक ट्रेनर है और होलिस्टिक हेल्थ कोच है। पिछले 5 वर्षों में आपने 100 से ज्यादा वर्कशॉप किया है, जिससे लगभग 1000 लोगों की जिंदगी को आपने हेल्दी और हैप्पी बना दिया है। डॉक्टर बिन्नी चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन लाइव कैंपस के प्रोग्राम पर। तो मैं कार्यक्रम को आगे लोगों की, जिस तरह की बात है ऊर्जा की, और जब ऊर्जा की बात आती है, मानव ऊर्जा की बात आती है, तो ऊर्जावान व्यक्तित्व दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से वह युवा होता है। और युवा ही, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि यह किसी भी समाज की दिशा और दशा को बदलने में कामयाब रहता है। तो युवा का, वर्तमान युवा का एक संदेश आप दोनों के लिए पहुंचा रहा हूं, डॉक्टर अनिल जी और डॉक्टर बिन्नी जी, कि आज का युवा आपसे क्या कहना चाहता है, जरा 2 लाइनों में सुने, फिर हम विचार इसी संदेश के माध्यम से करेंगे बात। हमारे शौक बदलते जा रहे हैं, अपनों से हम दूर होते जा रहे हैं। किसे जिम्मेदार कहूं, अपने इस व्यवहार का हिस्सा हूं मैं इसी समाज का। मैं युवा हूं आज का, आगे ना जाने क्या क्या होने वाला है, दाग शायद और भी गहरा लगने वाला है। कोई तो सुझाव दे, इस बचाव का रास्ता बता दे, मैं युवा हूं आज का। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी और डॉक्टर बिन्नी दोनों, सबसे पहले मैं चलूं डॉक्टर बिन्नी जी, आपके पास में युवा है, युवा सोच के साथ एक युवा एक सुझाव मांग रहा है कि मैं अपनों से दूर चला जा रहा हूं। चर्चा आपसे शुरुआत करता हूं। राइट, सही बताया आपने। आज का यूथ है वो हमारा आने वाला फ्यूचर है, और जिस तरह से अभी लाइफस्टाइल हो रही है सबकी, राइट, हम टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो हाई टेक वर्ल्ड तो हो गया है, बट वी हैव लॉस्ट दैट टच, ह्यूमन का जो टच है, वी हैव लॉस्ट दैट, राइट। तो उनके ऊपर अगर हम सही तरीके से काम करें तो आने वाला फ्यूचर उनके लिए भी बहुत ब्राइट होगा, और हमारा कंट्री ही नहीं, पूरा वर्ल्ड बहुत ही अच्छा हो सकता है, एंड दे कैन बिकम अ ग्लोबल सिटीजन। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल जी, सैर सपाटा मौज मस्ती का नारा है, दिमाग से ज्यादा अब अंगूठे का सहारा है। आज का युवा आज का युवा दिमाग से ज्यादा आज हर किसी का प्रश्न का उत्तर मोबाइल पे और लैपटॉप पे खोजता है। गूगल उसका सबसे अच्छा दोस्त है। डॉक्टर अनिल जी। बिल्कुल, देखिए, युवा वर्ग के पास एनर्जी भरपूर मात्रा में है, जोश में भी है वो, और जोश के साथ साथ वो अपनी मौज मस्ती में भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन उसकी थोड़ी गड़बड़ा रही है। दूसरी चीज है कि युवा वर्ग समझदार बहुत है, वो कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा समझदार है, लेकिन उसे जो डायरेक्शन है, जैसा बिन्नी जी ने कहा ना कि टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी की दुनिया के साथ वो जी रहा है, उसे टेक्नोलॉजी की समझ है,
लेकिन एक इनर टेक्नोलॉजी जो हमारे अंदर है, उस टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं वो दूर जाते जा रहा है। और कसूर उसका नहीं है, इसमें कसूर हम सब का है, क्योंकि हमने कभी उसे समझाया ही नहीं कि ये इनर टेक्नोलॉजी है क्या, इनर विजडम है क्या, कैसे अपने साथ जुड़ना है, कैसे परिवार के साथ जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में थोड़ी कमी रह गई है, और हमें उसे डायरेक्शन के साथ साथ दशा और दिशा दोनों निर्धारण करना होगा। उसकी मेंटल स्टेट अच्छी रहे, ये भी हमें ध्यान देना है, और उसकी डायरेक्शन सही रहे, ये भी हमें ही ध्यान देना होगा। और आज का जो विषय है, आज आपने बहुत अच्छा विषय चुना कि यूथ एनर्जी कैसे से एक डायरेक्शन में लाया जाए और कैसे एनर्जेटिक रहा जाए। आज का युवा रहना चाहता है एनर्जेटिक, लेकिन हो रहा है एंग्री। वो रहना चाहता है डिलाइटफुल, लेकिन जा रहा है डिप्रेशन में। वो चाहता है वेलनेस, मिल रही है इलनेस। वो चाहता है क्लैरिटी, मिल रही है कंफ्यूजन। तो क्या करना होगा, उसे एक समझ देनी होगी, उसे क्लैरिटी दिखाना होगा। चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, और मोर चॉइसेस क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन। ओपिनियन बहुत ज्यादा हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं पांडे जी आपके टाइम की बात करूं, या बिन्नी जी के टाइम की बात करूं, या अपने टाइम की बात करूं, जब हम छोटे थे, बचपन और युवा वर्ग जो हमारी टीनेज टाइम था, उस समय इतनी ऑप्शंस और इतनी ओपिनियन नहीं होती थी, और इतने चॉइसेस नहीं होते थे, इसलिए शायद हमें कंफ्यूजन कम होती थी। आज हर चीज में ऑप्शंस ज्यादा है, किस तरफ जाऊं, किस चीज पे जाऊं, क्या चूज करूं। चाहे वो कैरियर ऑप्शंस की बात करें, चाहे वो लाइफ पार्टनर की बात करें, और चाहे हेल्दी लाइफ चॉइसेस की बात करें। लाइफस्टाइल के अंदर केवल स्टाइल रह गया, लाइफ नहीं रह गई है। तो ये जहां जहां चीजें बिगड़ी हैं, उसे ठीक करना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आज का विषय हम इसी डायरेक्शन में लेकर चलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर बिन्नी जी, या आज का जो युवा, अगर हम देख रहे हैं, यूथ को देखते हैं, तो उसके पास जो एनर्जी है, जैसा कि डॉक्टर अनिल जी ने भी एक बात कही कि उसके पास में जो एनर्जी है उसका उपयोग, मैक्सिमम उपयोग या दो चीजों में लगाता है। आज की कंडीशन पे वो मैक्सिमम समय मोबाइल पे है, तो वो फ्रस्ट्रेट होता है, चिड़चिड़ापन भी आ रहा है। लेकिन जो युवा रहा है वो एक क्रांतिकारी सोच का व्यक्तित्व रहा है। युवा में वह क्रांतिकारी, वे जो एनर्जी है, वो दूसरी दिशा में जाती हुई दिख रही है। आज से लगभग एक हफ्ते बाद ही 9 वर्ष की सेलिब्रेशन में डूब जाएंगे, मगर 9 वर्ष का सेलिब्रेशन में आप देखिए, युवा मौज मस्ती की ओर ज्यादा है, क्रिएटिविटी की ओर कम जाता है। अब आपको Yeah. क्रिएटिविटी दिखने को नहीं मिलेगा। राइट, वेरी ट्रू। आप एक माइंड ट्रेनर हैं। युवा की जो एनर्जी है, और एक्सट्रीम एनर्जी उसके अंदर पे होती है, उस एक्सट्रीम एनर्जी को कैसे क्रिएटिविटी की ओर लाया जाए, हम आज इस पे चर्चा कर रहे हैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप माइंड की ट्रेनर भी हैं। मेरे हिसाब से, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो बचपन में हमें म्यूजिक से, आर्ट से काफी एक्सपोज किया गया है, जिस वजह से आज हम लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, हमारे इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। पर आज सारी चीजें मोबाइल में ही होती है, एवरीथिंग इज ऑन ऑटोमेशन। खाना पीना भी ऐसा हो गया कि सीधा ऑर्डर कर दो, राइट, विथ जोमेटो एंड स्विगी एंड ऑल दैट। तो आज एक यही लाइफ हो गई है, मोबाइल एक सीमित हो गई है, हमारी लाइफ मोबाइल में ही सीमित हो गई है। सो हमें और जैसे कि आर्ट फॉर्म्स है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांसिंग फॉर्म्स है, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी जहां पे अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी में उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल एंड कॉलेजेस में होता है, पर देन अगेन वो जब अपनी स्पेस में आते हैं तो अगेन उनका ध्यान मोबाइल में, और उसी में कितने घंटे घंटे मोबाइल में ही होता है। आजकल स्टडीज और सब कुछ होता भी है, नो डाउट अबाउट इट, कि नॉलेज भी इतना है, पर इतना ज्यादा ओवरडोज है नॉलेज का कि उनको सही दिशा नहीं समझ में आ रही है। आप गुजरात से हैं, एक बिजनेस कम्युनिटी स्टेट कहा जाता है, और उसको बिजनेस सेंटर बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान है, बिन्नी जी। अब मैं इसी बात में चले कि जो युवा है उसके ऊपर में प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, ऐसा युवा मानते हैं। पर हम लोग तो खैर उस जमाने के लोग हैं जब हमें प्रेशर समझ में नहीं आता था, और शायद ऐसी फैमिली भी रही कि हमने प्रेशर देखा ही नहीं, कि जो पढ़ने का प्रेशर हो या जो कैरियर का प्रेशर हो, ऐसा प्रेशर रहा नहीं। पर अभी जब युवाओं से बात होती है तो उनका कहना होता है कि सर प्रेशर बहुत हमारे ऊपर है। मैं युवा से थोड़ा सा पीछे आता हूँ, 17-18 साल का उम्र। आज लोग नीट की तैयारी,
इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जाते हैं, उनके ऊपर में कैरियर ऑप्शन को लेके इतना प्रेशर है, हर साल घटनाएं घटती हैं कि काफी लड़के और लड़कियां इवन सुसाइड कर लेते हैं। मैं युवाओं की एनर्जी का ऐसा दुरुपयोग कि जो उन्हें प्रोत्साहित करती हो सुसाइड को लेके, तो ऐसा प्रेशर क्या आता है दिमाग में, ऐसा प्रेशर क्या है माइंड के अंदर में बिन्नी जी, जो लोगों को ले जा रही है? क्योंकि उनका जो अभी लाइफस्टाइल है, जो फूड है, राइट, हमारे जो नेचुरल 6 डॉक्टर्स है, जैसे कि फूड है वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं। फिर हमारा रेस्ट है, स्लीप है, तो दे डोंट फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। जैसे हमारा होता है उल्टा चलता है, लेट नाइट तक जगना, तो हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कम होती है, जिसकी वजह से जल्दी से नेगेटिव स्टेट में जल्दी से आते हैं। तो हमारे जो नेचुरल इनर 6 डॉक्टर्स है, स्लीप है, फूड है, पानी पीने का सही तरीका नहीं पता है उनको, फिर एयर है, राइट, वो भी एयर कंडीशनड है। सो सारी चीजें ना आर्टिफिशियली ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमने सीखा है कि एनर्जी, जो नेचुरल एनर्जी है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, वो अबंडेंस में होती है। तो नेचुरल एनर्जी से हम काफी दूर जा रहे हैं और आर्टिफिशियल एनर्जी ले रहे हैं। इस वजह से आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है कि उनके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, और काम का प्रेशर, मतलब सॉरी, पढ़ाई का प्रेशर और कंपटीशन भी है, जैसे पॉपुलेशन है, हर चीज में दे हैव लॉट मेनी चॉइस, बट स्टिल देयर इज प्रेशर, राइट। तो फोकस नहीं है क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो रही है। डॉक्टर अनिल जी, जैसा डॉक्टर बिन्नी ने अभी कहा कि चॉइसेस भी बढ़ी हैं, कंपटीशन बढ़ा है, तो बच्चों में प्रेशर भी आता है। निश्चित रूप से कंपटीशन तो बढ़ रहा है, लेकिन चॉइसेस भी है। हमारे और आपके समय में कैरियर को लेके थोड़ी बहुत ही जगह थी जहां पे हम अप्लाई कर सकते, जिसके लिए हम तैयारी करते थे। लेकिन जैसे ही आज डिजिटल का जमाना आ गया है, हाई टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो उसकी तरह से डिपार्टमेंट काफी बढ़ गए हैं जहां पे कैरियर ऑप्शंस भी हैं। इसके बाद भी इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है आज के युवा के ऊपर में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। चॉइसेस बढ़ने के बावजूद कंपटीशन भी बढ़ा है डेफिनेटली, लेकिन युवा वर्ग के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीजेस ये बढ़ते जा रहा है। लगातार घटनाएं देखने को मिलती हैं। कोटा हुआ, जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है, कि हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। ये क्या रीजंस हैं? देखिए, आज की डेट में क्लैरिटी से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ज्यादा चॉइसेस जो हो रही हैं, उसकी वजह से उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस कैरियर ऑप्शन को चूज करूं। लगातार अपने सोशल मीडिया से या फ्रेंड सर्कल से वो एडवाइस लेते हैं कि किस कैरियर ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बनिए, कुछ इंजीनियर्स, कुछ फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, अलग अलग ऑप्शन, लेकिन उनके साथ उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं जब भी कैरियर काउंसलिंग करता हूं, एक बात कहता हूं कि सक्सेस जो है वो प्रोफेशन की वजह से नहीं मिलती, पर्सनैलिटी की वजह से मिलती है। सक्सेस प्रोफेशन की वजह से नहीं, पर्सनैलिटी की वजह से मिलती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम है तो आप उसमें सक्सेस अचीव कर लेंगे, और अगर आपकी पर्सनैलिटी में कोई दम नहीं है तो आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, सक्सेस नहीं मिलेगी। डॉक्टर अनिल, ठीक है, आपकी मैं यहाँ से बात को थोड़ा सा विराम दूंगा। मैं एक और चीज को टोका हूं कि इतनी जल्द युवा वर्ग जो है, आज हमारा जो मुद्दा है वो युवा एनर्जी को लेकर के है, यूथ एनर्जी को लेकर के है। यूथ निगेटिविटी की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, क्रिएटिविटी की ओर कम जाता है। मैक्सिमम यूथ को आप देखिए कॉलेज कैंपस के बाहर, आपने भी, हम लोग भी देखते हैं कि वो चाय के ठेले पे सिगरेट उड़ाना, लिकर पार्टीज, डीजेस, इसकी ओर ज्यादा जाते हैं, जबकि एक्सरसाइज, योगास, नेचुरलिटी की ओर में कम जाते हैं। आप दोनों माइंड ट्रेनर हैं, काउंसलर हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि हम ऐसा क्या युवाओं की ओर ले जाएं कि उन्हें उस नशे से नेचर की ओर लाए। मैं तो सिंपल एक ही बात कहता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन। जब व्यक्ति को सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो सारी चीजें, चाहे वो एडिक्शंस की बात करें और चाहे वो डिस्ट्रैक्शंस की बात करें, उनसे वो अपने आप दूर हो जाएगा। अदरवाइज आप कितनी भी काउंसलिंग कर लीजिए, मैं जब भी काउंसलिंग करता हूं किसी पर्सन की,
तो मेरा एक ही पर्पज होता है कि उसे सेल्फ अवेयरनेस लाके दूं, उसको सेल्फ रियलाइजेशन करवा दूं और राइट डायरेक्शन का उसे नॉलेज दे दूं। चॉइस उसको फील करनी है कि किस डायरेक्शन में जाना है। टुडेज डिस्ट्रैक्शंस बिकम अट्रैक्शंस। जितने भी आजकल पुराने समय में डिस्ट्रैक्शंस कहे जाते थे, वही अट्रैक्शंस हैं। चाहे वो जोमेटो स्विगी की बात कर लीजिए, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर लीजिए। दूसरा, जो बिन्नी जी ने भी कहा, लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल है, लाइफ नहीं रह गया है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस और डिस्ट्रैक्शंस जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है लाइफ में, उसकी वजह से उन्हें अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा है, राइट नॉलेज मिल नहीं रही है, और एनर्जी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो लगातार अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से डाउन जा रही है। ये तीनों कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करते हैं। और कब ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कब सुसाइड में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। वो एक छोटा सा ट्रिगर होता है, किसी एग्जाम में फेल हो जाना, किसी ने सोशल मीडिया पे डिसलाइक कर दिया, या किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया, या छोटा सा एक ब्रेकअप हो गया, या किसी लड़का या लड़की ने आपकी तरफ देखा नहीं। ट्रिगर बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इस ट्रिगर के पीछे, सुसाइडल टेंडेंसी के पीछे का जो मेंटल प्रेशर भरा हुआ है वो पिछले 2-3 साल का होता है। एक दिन में नहीं सुसाइड करता कोई। तो कहने का मतलब यह है कि हमें राइट नॉलेज देना होगा, कंटेंट अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट हमें देखना होगा। अभी कंटेंट की भरमार है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, बट जो मैं कंटेंट देख रहा हूं या जो युवा वर्ग देखना चाह रहा है, क्या वो उसके काम का है? उसे कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करना होगा। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को अपने संदर्भ में देखना होगा कि मेरे लिए क्या सही है, राइट और रॉन्ग उसे सीखना होगा। इसीलिए हर युवा वर्ग को 15 मिनट मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको अपने इनर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करता है। 2 सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक माइंड का सॉफ्टवेयर जो लोअर सॉफ्टवेयर है, और एक इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर जो हायर सॉफ्टवेयर है। पांडे जी, आपके पास एक ये लैपटॉप रखा हुआ है, इसमें शायद मोस्ट प्रोबेबली विंडो डला होगा। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक विंडो भी है और एक iOS भी है, एक हायर सॉफ्टवेयर भी है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा ना। आप कहेंगे सर एक लैपटॉप में 2 सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते। हाँ, शायद लैपटॉप में या मोबाइल में 2 सॉफ्टवेयर एक साथ ना वर्क करते हो, लेकिन हमारे अंदर 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक माइंड का सॉफ्टवेयर और एक इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर। और ये जो माइंड का सॉफ्टवेयर है, इसमें वायरस भी आ सकते हैं, ये हैक भी हो सकता है, ये ओवर प्रोग्रामिंग की वजह से, ओवर कंटेंट की वजह से ये पावरफुल भी हो सकती है, बैटरी फुल भी हो सकती है। लेकिन जो इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर है वो हायर सॉफ्टवेयर है, ना उसे कोई हाईजैक कर सकता, ना ही उसकी कोई प्रोग्रामिंग कर सकता, ना उसमें कोई वायरस आ सकते। इस इंटेलेक्ट के सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए हमें डेली मेडिटेशन की जरूरत है। और इंटेलिजेंट बहुत सारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल बहुत कम है। इंटेलिजेंट मतलब जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, और नॉलेज और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इंटेलेक्चुअल वो होता है जो अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़ा है, नॉलेज कम है, विजडम ज्यादा है। एनलाइटनमेंट सर, एनलाइटनमेंट। डॉक्टर बिन्नी, मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करने के लिए आप ही के पास आ रहा था। जो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने कहा, और उसके पहले आपने एक बात रखी कि जो यूथ है वो नेचर से दूर जा रहा है। अभी जो समय है, यह बात सच है कि हमारा यूथ जो है उसका सुबह 9 बजे के बाद चालू होता है। बहुत से लोग का तो 11 बजे के बाद चालू होता है, और वो लेट नाइट, उनकी इवनिंग चलती है 11 बजे तक। लोग 2 बजे रात, 3 बजे रात घर आते हैं। ऐसे यूथ के लिए एनर्जी की जब आप बात करती हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी की जब आप लोग बात करते हो, तो ऐसे यूथ के लिए कुछ संदेश आप दें। सर, मुझे ऐसे लगता है अवेयरनेस लाने की जरूरत है। उनको पता ही नहीं है कि बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करते हैं। हमारे ऑर्गन्स का एक फंक्शन करने का पर्टिकुलर टाइम होता है, तो जब पूरा ऑपोजिट फॉलो करेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक, तो ऑर्गन्स भी फंक्शन करना कम कर देते हैं, जिस वजह से इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस है। आज मेरे कांटेक्ट में भी जो भी आते हैं वर्कशॉप्स वगैरह में, तो ऐसी जो यूथ में से कोई अगर आता है तो दे आर सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, डिप्रेशन, इंसोमिया, मतलब और अब्रॉड में देखो तो पीनट्स के जैसे वो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस की दवाई खाते हैं। तो जरूर अगर हम अवेयरनेस लाए, उनको समझ में, सही तरीका समझ में आए कि बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना क्यों जरूरी है।
ये भी एक चीज है, क्योंकि अब्रॉड में जॉब, इंडिया में रहकर अब्रॉड में यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट 24+ जो होते हैं जो जॉब करते हैं अब्रॉड की कंपनी में, तो उनका टाइम जोन जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो इवनिंग में उनका होता है, तो लेट नाइट तक उनका ऑफिस आवर्स चलता है। तो ये भी एक हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट इसके अलावा भी देयर आर नेचुरल वेज जिससे वो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। खाना, जैसे अगर सात्विक फूड पे ज्यादा फोकस करें जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाता है, राइट, पानी पीने का, फिर देयर आर वेरियस डिटॉक्स वाटर जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज हो, तो उससे भी हमारे अंदर के जो हैप्पी हॉर्मोन्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं वो होते रहेंगे, फिर दवाई के फॉर्म में हमें उसको आउटसोर्स नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर बिन्नी, आपने जो बात कही बिल्कुल है। मैं अभी थोड़ा सा चेहरे पे मेरे सामने एक फिल्म सी बन रही थी कि जब ये कोई युवा लड़का काम करता है तो वो एक बंद कमरे पे रहता है, खासकर जब आप बात कर रहे हैं कि वो फॉरेन की मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़ा हुआ है, तो एक अपने रूम में बंद होता है, 10x10 का रूम होता है, उसके अंदर में सामने कंप्यूटर और या लैपटॉप होते हैं, डिम लाइट पे बैठा वो अपना वर्क करता है, लाइट भी ज्यादा नहीं होती, और उनकी वर्क कम से कम 8 से 10 घंटे चलती है। एसी रूम होता है, उसे ये नहीं पता कि सुबह कब हुई और कब रात हो गई है। कारपोरेट में यह हाल है। ऐसे कंडीशन पे मैं नहीं समझता कि उसे लाइफ फोर्स एनर्जी उतनी मिल रही होगी जितना कि मिलना चाहिए जो आप लोग बताते हैं। ऐसे कंडीशन पे युवा करे तो कैसे करे अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए? आई थिंक मेडिटेशन एक ही है, और मेडिटेशन इज लाइक ऐसे नहीं कि आपको घंटों तक बैठना है। वी हैव वेरियस वेज कि जिसमें 3 मिनट में भी अपने चक्रस जो हमारे हैं उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। हमारे चक्रस ही हमारे एनर्जी सेंटर्स है जिससे हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी एक्टिवेट होती है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, किसी ने कहा है कि अपनी जवानी का आनंद तुम इस क्षण ही ले लो, जितने युवा हो उतने फिर अब कभी नहीं हो पाओगे। ये आनंद कौन सा है डॉक्टर अनिल जी? नहीं, मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहूंगा कि आप हमेशा अपने आप को युवा बनाए रखिए। अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी किसी भी एज में है, कि आप किसी भी एज में हो, एज डजंट मैटर, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी मैटर करती है। अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ऑप्टिमम है, बैलेंस है, तो आप 60+ में भी युवा जैसा आनंद ले सकते हैं। इस बात को समझिए। बिल्कुल। और लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है उसको मैं बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी पे चलूंगा, उसके पहले मैं ले लूं मौज मस्ती और आनंद में कुछ अंतर है क्या आपकी वजह से? आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर ही बात करूं, लो फिर आप चाहते हैं तो उसी विषय पर आया जाए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मौज मस्ती और जो भी चीजें हैं वो आपकी कुछ देर इंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो युवा वर्ग का जो समय होता है ना, लाइफ की जो ये स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। अगर इस समय आपने मौज मस्ती में समय बर्बाद किया तो बाद में यही समय फिर आपको बर्बाद करता है। आज मैं और बिन्नी जी यहां बैठकर बात कर पा रहे हैं, उसका कारण शायद यही है कि अपने कैरियर की एज के टाइम पे हमने अपने स्टडी पर फोकस किया, अपने कैरियर पर फोकस किया, लाइफ पर फोकस किया। आज नहीं करते तो शायद इस लायक नहीं होते कि हम बैठकर बात कर सके। बहुत सिंपल सी बात है। और इस के पीछे जो दूसरा बड़ा रीजन था कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, लेकिन आज के युवा के ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए कंपटीशन और टफ है। कंपटीशन स्टूडेंट से नहीं, अपने कलीग से नहीं, कंपटीशन है मोबाइल से, डिजिटल दुनिया से, उससे बाहर कैसे आए। कंपटीशन है खुद से कि वो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी कैसे मेंटेन करे। कंपटीशन है खुद से कि वो इस नेगेटिविटी भरी दुनिया में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखे। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो तो आपके समय में भी होते थे, हमारे समय में भी होते थे। ऐसा नहीं है, ठीक है कि आजकल मोबाइल और डिजिटल आ गया है, लेकिन वो जो डिस्ट्रैक्शंस थे, युवा वर्ग के अंदर एक सेक्सुअल अट्रैक्शंस भी होता है, लाइफ पार्टनर्स को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूं अपने गोल्स बनाइए, अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी लेके आइए। ये जो एज होती है, इस समय दिलरुबा या आशिक जो होना चाहिए वो आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। एक बार आपने अपने लक्ष्य के प्रति अपना आकर्षण बना लिया, फिर आपको सारे अट्रैक्शन, सारे डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं वो कोई आपको डिफोकस नहीं कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। और एक बार आपने कैरियर बना लिया तो वो सारी चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, जो उस युवा वर्ग में आप ढूंढते हैं, वो सारी चीजें अपने आप स्लोली आपके पास आती है। और उस समय समझ भी आ जाती है, उन चीजों को हैंडल करना भी आ जाता है। इसीलिए तो वो जो युवा वर्ग की एनर्जी है वो बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है, अगर उसे डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो डिस्ट्रक्शंस भी कर सकती है क्रिएशन के साथ साथ।
बिल्कुल। और आई वुड बिलीव कि पोटेंशियल भी बहुत है, क्योंकि बहुत कम एज में दे स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 20। जैसे मैं बताऊंगी कि उनकी अगर आईटी और सीएस की है स्ट्रीम है, तो उसमें 6th-7th सेमेस्टर पे उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दे आर बीइंग पेड वेरी हाई, राइट। तो अर्निंग भी है, पोटेंशियल भी है, बहुत है, पर एक बैलेंस नहीं है और कंटेंटमेंट नहीं है, राइट। जितना भी मिले उनको कम लगता है। तो ये सब तभी होगा जब हमारा लाइफ फोर्स, अल्टीमेटली इट कम्स टू दैट ओनली, कि लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस रहेगा। पांडे जी, बिन्नी जी जो कहना चाह रही है ना, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि हम जो बातें दोनों कर रहे हैं, शायद लाइफ फोर्स एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो युवा वर्ग हमें देख रहे होंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बातें क्या है, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है क्या। मैं वही आ रहा था कि लाइफ फोर्स एनर्जी क्या है, थोड़ा उस पर चर्चा अपन कर लें। राइट, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर में नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे ही एक एनर्जी सिस्टम है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज और वेन में ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही इस लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। और जैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 82/120, इसी प्रकार से लाइफ फोर्स एनर्जी का ऑप्टिमम और बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ फोर्स एनर्जी आपकी लो है, यानी ऑप्टिमम से कम है, तब आपको आलस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी फील होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि लो होने से ही प्रॉब्लम होगी, अगर बहुत ज्यादा है, तब आप हाइपर काइनेटिक हो जाएंगे, हाइपर रिएक्टिव हो जाएंगे और गलत डायरेक्शन में बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो दोनों को ही संभालना है, हाई एनर्जी भी नहीं, लो भी नहीं, बैलेंस स्टेट ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये सीक्रेट है फिजिकल हेल्थ का, ये सीक्रेट है मेंटल क्लैरिटी का, ये सीक्रेट है फोकस का, ये सीक्रेट है वाइब्रेंट पर्सनैलिटी का। और इस सीक्रेट को हमें समझना होगा। युवा वर्ग की प्रॉब्लम यहां नहीं, युवा वर्ग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि उसे इस लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम के बारे में किसी बुक्स में नहीं पढ़ाया गया है। ना उसे माइंड के बारे में पढ़ाया जाता है और ना ही उसे पढ़ाया जाता है लाइफ फोर्स एनर्जी सिस्टम के बारे में। पढ़ाया किस चीज के बारे में जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, जरूरी है वो कैरियर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन एक सब्जेक्ट अगर लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और लाइफ फोर्स एनर्जी का भी दे दिया जाए, तो जो लाइफ की 90% प्रॉब्लम युवा वर्ग झेल रहा है या हम भी झेल रहे हैं, अगर हम उसे एजुकेशन सिस्टम के लेवल पर ही सीख जाते, एक सब्जेक्ट की तरह सीख जाते, तो शायद ये बहुत सारे सुसाइड्स को बचाया जा सकता था, बहुत सारे बच्चों को साइकेट्रिक काउंसलिंग से बचाया जा सकता था, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाने से बचाया जा सकता था। यस बिन्नी जी। वेरी ट्रू सर, वेरी वेरी ट्रू। तो इसके लिए सर जरूर हमें भी स्टेप लेना चाहिए कि जितना हो सके उतना उसकी अवेयरनेस लाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसके बहुत सारे सेशंस होने चाहिए। आई बिलीव कि ये एक सब्जेक्ट के जैसे इसको इंक्लूड किया जा सकता है, जो जरूरी है। और जो आजकल पढ़ाई में होता है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में कुछ काम नहीं आता है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, राइट, वो भी जरूरी है। जब हम स्कूल टाइम में थे तो एक सब्जेक्ट था मॉरल वाज द सब्जेक्ट, राइट। तो आज नहीं मिलता है, स्कूल में वो सब्जेक्ट ही निकल चुका है, जिस वजह से एथिक्स एंड मॉरल्स नहीं है, वैल्यूज नहीं समझाते हैं उनको। एंड जिनको घर में ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है, वो बच्चे सही में अपनी यूथ में हर एक उसमें उनको अपनी लाइफ को बैलेंस करना, द 7 डायमेंशन, एज अनिल सर सेज अबाउट द 7 डायमेंशन, उनको हर एक एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में उनको एक वो बैलेंस लाइफ जीते हैं सर। शायद बिन्नी जी और नरेंद्र पांडे जी, इसीलिए तो हमने लाइफ कैंपस की शुरुआत की थी ना। हमने वही बात कही कि जो आप लोग बात कर रहे हैं, हमने भी, हमारा एक सप्ताह में 3 दिन का स्पेशल एक क्लास हुआ करता था, जिसमें हमें मॉरल एजुकेशन पढ़ाया जाता था और हम बहुत सी कहानियां पढ़ा करते थे, जिसमें पंचतंत्र जैसी कहानियों किताबें होती थी और बहुत सारी शिक्षाएं मिलती थी हमारे पुराने इतिहास के, पुराने साधु महात्माओं के द्वारा दी गई शिक्षाओं की। शायद आज के समय में वो कम होता चला गया है। रीजन शायद यही आ रहा है कि आज स्किल्ड काफी आ रहे हैं युवा, उनके पास में टेक्निकल नॉलेज बहुत है, लेकिन मानव स्वभाव, स्पिरिचुअल नॉलेज मैडम, आई कैन सी स्पिरिचुअल नॉलेज, बट देयर इज टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो उनकी समझ में कहीं ना कहीं हट रहा है। मानव तो है, पर मानवता से शायद समझने में दूर हो रहे हैं। ये युवा पीढ़ी का सब है, जो डॉक्टर अनिल जी कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपने
एक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज करने की विधा सीख ली। ऐसे बहुत सारे होंगे, मगर कितने लोग हैं जो अपनी एनर्जी को दूसरे के मन को समझने में भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आंख की बीमारी को पढ़ना सीखा, मगर कितने आई सर्जन और या आई स्पेशलिस्ट है जो आंखों में घुस करके उनके मनोभाव को भी पढ़ना जानते हो। इसीलिए हमने डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ मिलकर के यहाँ लाइव सेशन चालू कर दिया है, लाइफ कैंपस, जिसका मोटो यह है लर्निंग फॉर द लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। किसी ने सही कहा है कि जब तक आप सीखते रहते हैं तभी तक मानिए कि आप युवा हैं और जिंदा हैं। जिस दिन आप नई सोच नहीं रखते हैं, जिस दिन आप नया कुछ ज्ञान नहीं लेते हैं, वहां से आपका डी जनरेशन चालू हो जाता है। डॉक्टर अनिल साहब, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक पांडे जी। और लाइफ कैंपस का एक मोटो यही था कि जो स्कूल और कॉलेज के बियॉन्ड की एजुकेशन है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में टेक्निकल और कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन उन्हें मिल रही है, बट लाइफ के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आपको लाइफ कैंपस प्रोवाइड करेगा। और पांडे जी, एक चीज और आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही, कि हमारी जी और बिन्नी जी की बात भी हुई पिछले 2 हफ्तों से, लगातार हमारी कई बार बातचीत हुई इस विषय पर। बिन्नी जी का कहना था कि स्टूडेंट्स के लिए कोई वर्कशॉप लानी चाहिए, तो हम प्लान कर रहे हैं, मैं और बिन्नी जी मिलकर, कि स्टूडेंट को 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उनका लाइफ फोर्स एनर्जी भी अच्छा रहे, माइंड की क्लैरिटी भी अच्छी रहे और उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहे। लाइफ स्टाइल और लाइफ फिलॉसफी दोनों पे वर्क करने की जरूरत है। लाइफ स्टाइल मींस द वे वी आर लिविंग अवर लाइफ, लाइफ फिलॉसफी ओवरऑल आउटलुक टुवर्ड लाइफ। तो दोनों चीजों पर बात होगी इस वर्कशॉप में। मैं और बिन्नी जी बहुत जल्दी इस वर्कशॉप को लेकर आ रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होगा, माइंड मैनेजमेंट भी होगा, कैसे फोकस रखना है वो भी होगा। और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी की बात हो रही है, ये चक्र सिस्टम, ये एनर्जी सिस्टम, ये होता क्या है और कैसे आप इसे अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और मैनिफेस्टेशन के लिए, तीनों चीजों के लिए यूज करेंगे। और उसके साथ में मौज मस्ती के साथ में होगा वो लर्निंग, राइट। हाँ, यूं कह दो कि जरूरी है, वो भी एक लाइफ का एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। मैं यहाँ पे आपकी बात को थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि लाइफ कैंपस के इस वर्कशॉप में जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो आए, उनके पेरेंट्स भी आमंत्रित होंगे, क्योंकि उनको भी जरूरी है अपने बच्चों की सही परवरिश देने के लिए, तो पेरेंट्स आर सो इनवाइटेड। साथ ही साथ में डॉक्टर बिन्नी, जो आपने कहा कि मौज मस्ती के साथ करेंगे, तो हम लाइफ कैंपस में मौज मस्ती से आनंद की ओर चलेंगे, क्योंकि जरूरी ये है कि मौज मस्ती के साथ में आनंद को कैसे पाया जाए। तो ये चीज रहेंगी। आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में, और यह प्रोग्राम आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा लाइफ कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप यूट्यूब चैनल लाइफ कैंपस को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चलता हुआ युवाओं की बड़ी समस्या है, यंग एज पे बड़ा जल्दी पैसा कमाते हैं, और यंग एज में क्योंकि जैसे ही युवा मन चलता है, युवा मन बड़ा चंचल भी है और ऊर्जाएं भी है, तो अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षण भी स्वाभाविक है। और जब आकर्षण चलता है, चूंकि दुनिया मुट्ठी में है, तो टूटता भी बड़ा दूरी से, कि बेसब्री भी बड़ी जल्दी आती है। और यहां से होता है कि आज रात सैया जी से ब्रेकअप हो गया। ये इतनी जल्दी तकरार क्यों हो जाती है और क्यों टूट रहा है? क्योंकि हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जहां पे एक बार किसी संबंध जुड़ा तो मरणोपर्यंत तक बना रहता है, लेकिन आज इतना जल्दी दोस्ती में, इतना जल्दी लवर और बिलवेड में ब्रेकअप क्यों होता है? डॉक्टर बिन्नी। मैं समझती हूँ कि अंदर से वो खाली है। लव, जो हमारे सारे इमोशंस है, जॉय, लव, पीस, प्योरिटी, विल पावर, ये जो 7 इमोशंस है वो अंदर से खाली है, इसीलिए वो इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ब्रेकअप भी जल्दी होते हैं। अगर खुद से ही प्यार करे, खुद से ही इतना वो कंटेंटेड है, तो वो सामने वाले को भी मतलब देते ही जाएंगे, और हमारा काम ही है देना, पर पहले खुद का ग्लास भर के फिर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, रिलेशंस भी बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है। मैं इसी बात को डॉक्टर गुप्ता जी के पास भी ले चलूंगा। डॉक्टर गुप्ता साहब, जल्दी लोगों का मन क्यों भरने लगा है रिलेशन बनाने में? लव, रिलेशनशिप, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं जी। इन्हें समझने के लिए एक समझ भी चाहिए और प्रायोरिटी भी कुछ होती है चीजें। जब
लाइफ की एक एज ऐसी होती है जहां पर प्रायोरिटी कुछ और होना चाहिए, कैरियर और अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देना चाहिए। अगर उस समय आप किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो लगातार आपका फोकस दो चीजों की तरफ चले जाता है। इसलिए तो हमारी पुरानी वैदिक फिलॉसफी के अंदर सब चीज का एक समय निर्धारित किया गया था ना। लेकिन अभी हो क्या रहा है, स्कूल कॉलेजेस में जाने के बाद हम उस डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फोकस दो तरफ चला गया, आपने दो नावों पे पैर रख लिया। अब आप किसी एक के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे, ना तो आप रिलेशनशिप अच्छे से चला पाएंगे और ना ही आप अपनी लाइफ का कैरियर या जो डायरेक्शन थी उसे सही डायरेक्शन दे पाएंगे। दूसरी चीज है कि उस रिलेशनशिप को हैंडल करने की क्षमता, मेंटल क्षमता और फिजिकल और फाइनेंशियल क्षमता, तीनों चीजें होनी चाहिए। फिजिकली भी आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने चाहिए। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तब वो है नहीं, और इस वजह से ना तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ना ही वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, तो ये ब्रेकअप होना स्वाभाविक है। माइंड, जब तक आपस का माइंड नहीं मिलता तो फिर थोड़े दिनों बाद किसी के साथ 2 घंटे 4 घंटे बात करना बहुत अच्छा लगता है अपोजिट सेक्स के साथ, लेकिन जब आप उसी अपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ 24 आवर्स रहेंगे, लिव इन में रहेंगे या 12 घंटे 14 घंटे स्पेंड करेंगे डेली, तब आपको उसके प्लस और माइनस दोनों चीजें समझ में आने शुरू होंगे, और माइनस हर किसी के अंदर में है। तो वो जब नेगेटिव चीजें पता चलती है तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो जाता है। अब ये जो ब्रेकअप हो गया, अब उसे भी हैंडल करना नहीं आता, फिर एक ही चीज दिखती है, वो बार्स, और बार के अंदर वो नेगेटिव इमोशनल वाले गाने, जब दिल ही टूट गया तो फिर जी के क्या करेंगे, इस दिल के टुकड़े हुए हजार। तो पहली बात तो ब्रेकअप तक बात पहुंचे ही नहीं। एक फ्रेंडशिप अच्छी चीज है, फ्रेंडशिप कीजिए, आप दो दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड बन के रहिए, लेकिन रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए समझ नहीं है, उसके लिए टाइम भी नहीं है और सही समय भी नहीं है। तो रिलेशनशिप में जाने से पहले आप समझ लें कि दोनों एक पेज पर होने चाहिए। हम ये जो रिलेशनशिप बना रहे हैं ये किस लिए बना रहे हैं, मैं इस रिलेशनशिप से क्या चाहता हूं, ये क्वेश्चन हर किसी को रिलेशनशिप में जाने से पहले पूछना चाहिए। और अगर दोनों अपने आप से पूछ लें कि मैं इस रिलेशनशिप में क्या चाहता हूं, फिर उसके बाद दोनों सेम पेज पर आ जाए, हम दोनों इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, और अगर दोनों सेम चीज चाहते हैं, फिर अब उन्हें समझना है कि क्या ये एप्रोप्रिएट समय है रिलेशनशिप बनाने का, या अभी प्रायोरिटी लाइफ की कुछ और होनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी सब कुछ समझ आ रहा है, फिर आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लेकिन स्टिल साइड बाय साइड कैरियर और लाइफ को डायरेक्शन कैसे देंगे, दोनों का लाइफ के उस मोड पर है जहां लाइफ को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा, ये समझ भी आपको लानी है, और लिखिए, फिर राइट डाउन कीजिए कि मैं दो चीजों को कैसे हैंडल करूंगा। और अगर ब्रेकअप हो जाए, तो अगर ऐसा रहेगा तो ब्रेकअप नहीं होगा, फ्रेंडशिप टूट सकती है, ब्रेकअप नहीं होगा। फिर उस कंडीशन में मनमुटाव हो सकता है। ब्रेकअप अगर हो भी गया है तो उस समय भी उस चीज से ध्यान हटाइए और अपना फोकस कैरियर की तरफ लगाइए, वापस अपने लक्ष्य को अपनी दिलरुबा बनाइए। बिल्कुल। फिर आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग हर अवस्था का समय था, राइट, बाल्य अवस्था, और तो इसके ऊपर सर बताइए, बिकॉज ये बहुत अच्छा था, क्योंकि एक सही समय पे शादी पहले के जमाने में हो जाती थी और रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे। अभी के जमाने में दे वांट टू गेट सेटल्ड, राइट, अपनी लाइफ में करियर में सेटल होने के बाद में फिर शादी का सोचते हैं। ये एक तरह से सही भी है, पर आप देखिए कि उसकी वजह से जो पहले के जमाने के लोग थे उनमें आपने देखा नहीं है ब्रेकअप या डिवोर्स और ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं। जी बिल्कुल। एक शायद ये लंबा विषय भी है, जो अपने आपने कहा कि बाल्यावस्था, यौवनावस्था, गृहस्थावस्था है, फिर अपनी प्रौढ़ावस्था है, वानप्रस्थ आश्रम में सारी चीजों पे भी विषय करने की जरूरत है। लेट मैरिज के भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिखने चालू हो चुके हैं, इसके भी ऊपर में चर्चा करने का समय आ चुका है। लेकिन समय को देखते हुए हमें कुछ चीजें को आज नहीं ले पाएंगे, कि विषय तो युवाओं के बारे में बात करेंगे, विषय बहुत व्यापक है, विषय बहुत बड़ा है। आगे हम इन तमाम विषयों को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। मैं दर्शकों से निवेदन करता रहूंगा, जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं अपने कमेंट्स लिखते रहें। हालांकि काफी लोग के कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे और आपके प्रश्नों के आधार पे आगे भी विषय को लेते रहेंगे। शायद आवश्यकता आज के विषय को देख करके काफी लोगों को भी लग रहा हो कि परेशानियां उनके साथ भी है, तो वे लोग
जो यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम को देख रहे हैं और लगता है कि उन्हें संपर्क करने की जरूरत है, तो रायपुर में पॉजिटिव हेल्थ जोन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के मार्गदर्शन पे चल रहा है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर बिन्नी अहमदाबाद गुजरात से जुड़ी हुई हैं, आपको उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनका नंबर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। आप डॉक्टर बिन्नी जी से भी बात कर सकते हैं और अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। बाकी समय के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। एक और बात रखता हूं और हम इसके साथ में समय मांग रहा है इजाजत, तो हम देंगे कि त्रेता में मचला था, द्वापर में जूझा था, हुआ था यौवन, और रामकृष्ण दिखते थे सम्मुख लेकिन सूत्रधार था यौवन। यौवन ने ही शास्त्र पर बंधन कर डाला, वेद व्यास ने वैचारिक क्रांति यौवन के साथ पुराण रच डाला। एक यह भी एक यौवन था जिसने वेद पुराण और पूरी गीता को भी लिख डाला। आज एक यौवन है जो भटका हुआ है, जो मैंने पहले ही लिख दिया था कि हम शौक में बदलते जा रहे हैं, हमारे शौक बदलते जा रहे हैं, हम अपनों से ही दूर होते चले जा रहे हैं। अंत की ओर संदेश आप दोनों से, युवाओं के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहले डॉक्टर बिन्नी से ले लेता हूं संदेश, आज क्या देना चाहेंगे ताकि अगली प्रोग्राम में हम उन्हें ले सकें? मुझे लग रहा है जितना हो सके उतना नेचर से ज्यादा कनेक्ट करना है। जैसे द 5 ब्लू जोन्स जिस तरह की लाइफ जीते हैं, टेक्नोलॉजी से हो सके उतना दूर रहना जरूरी भी है, टेक्नोलॉजी जरूरी भी है, पर उसका भी एक बैलेंस रख के चले तो काफी अच्छा उनके ऊपर काम किया जा सकता है, और उनको वी कैन एक्सपेक्ट कि दे बिकम ग्लोबल सिटीजन। राइट। डॉक्टर अनिल जी? 3 चीजें, खुद से प्यार और खुद पर विश्वास कभी ना छोड़ें। दूसरा, एक दिन बिना टेक्नोलॉजी के बिताएं और खुद से जुड़े, और डेली 5 से 10 मिनट निकालकर पेन कॉपी लेकर जर्नलिंग करें और अपने आप से क्वेश्चन पूछे, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी लाइफ कहां जा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। चाहे आप करें या ना करें, बस लिखें जरूर अपने आप से, ये जानने के लिए कि मैं अपने प्रति ईमानदारी रख रहा हूं और मैं जान रहा हूं कि मेरी लाइफ चाहे सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में, अगर गलत में जाती भी है तो भी पता चल जाएगी। ये 3 चीजें करते हैं और डेली 15 मिनट का मेडिटेशन, सारी चीजें अपने आप जो पटरी पर है वो वापस लाइफ पटरी पर आ जाएगी। डॉक्टर अनिल, आपकी एक बात से मुझे लगा कि आप उपवास की परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, अब डिजिटल उपवास भी आएगा। बिल्कुल, करना बहुत जरूरी है। डिजिटल फास्टिंग डिजिटल फास्टिंग की ओर चलना पड़ेगा अगर लोगों को हेल्दी ब्रेन और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ना है। एक संडे का दिन ऐसा होना चाहिए जब टोटली डिजिटल फास्टिंग, और हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, राइट। इसकी चैलेंजेस ऐसी रखनी चाहिए, बहुत सारी चैलेंजेस होती है, तो ये तो एक अच्छी चैलेंज है। अगर संडे को दे कनेक्ट मोर विथ नेचर, मोर विथ फैमिली फ्रेंड्स, एंड एक दिन मोबाइल को नहीं छुए, ऐसे तो बिल्कुल। तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए 2023 के शुभारंभ के साथ में कि हम लाइफ कैंपस के माध्यम से अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये बोले कि आप हमारे साथ जुड़िए और लाइफ कैंपस में आकर के सप्ताह में एक दिन का डिजिटल उपवास करें, डिजिटल फास्टिंग की ओर। डॉक्टर अनिल जी, कुछ संदेश इस पे भी बोल दीजिए। बिल्कुल, हम न्यू ईयर में प्लान कर रहे हैं पांडे जी, एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स डे। शुरुआत होगी सुबह की क्रिकेट से, मेडिटेशन से, हेल्दी ब्रेकफास्ट से, और अंत होगा खुद की सेल्फ अवेयरनेस सेशन से। हम तो प्लान कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पॉजिटिव हेल्थ जोन में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़िए हमारे साथ। हम डिजिटल इसमें भी करेंगे, पर उसमें संडे को ब्रेक रखेंगे जरूर। हम जो वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं उसमें प्लान एक ऐसे भी करेंगे। राइट। तो डिजिटल फास्टिंग की ओर जिसे जाना है उनका आमंत्रण डॉक्टर अनिल गुप्ता जी दे रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन रायपुर में। आप भी आइए हमारे साथ और आनंदित हो जाइए। पॉजिटिव हेल्थ जोन पे जुड़े रहिए आप लाइफ कैंपस के साथ में, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर लाइफ। आज तक के लिए फिलहाल इतना, अगले दिन फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दे विदाई। नरेंद्र पांडे आप सभी के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।